अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं 12th क्लास में और क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं या लेने वाले हैं तो उससे पहले यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लड़ता है कि नहीं। और उसके अलावा 5 क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि भैया मेरा 433 मार्क्स आया था टोटल बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम जब मैंने दिया था। तो मैं आपको बता सकता हूं इसके बेस पर कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लड़ता है या नहीं, क्योंकि आप लोग ने अभी तक तो एग्जाम दिया नहीं है 12th का, लेकिन मैंने दे दिया है और वहां से पता चला कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आता है या नहीं, या क्वेश्चन बैंक में जिस टाइप का क्वेश्चन रहता है उसको बिहार बोर्ड उसी टाइप से दूसरा साल पूछता है या नहीं, या क्वेश्चन घुमा करके रहता है। तो सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आपके मन में उठता है कि ब्रिलियंट ले, गोल्डन ले या टारगेट ले, क्योंकि ये तीनों कंपनी या तो तीनों पब्लिकेशंस काफी फेमस है क्वेश्चन बैंक के मामले में। पहला है ब्रिलियंट, गोल्डन, टारगेट, तीनों के तीनों बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है, बहुत फेमस बुक है, क्वेश्चन बैंक है। तो इस तीनों में से कौन सा ले, कौन सा सबसे बेटर है और हम कौन सा पढ़े थे यह भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक कब लेना चाहिए, यहाँ पर हम क्यू बी लिख दिए हैं, इससे आप समझ जाइएगा क्वेश्चन बैंक, क्योंकि बोर्ड पर जगह काफी कम थी इसलिए शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन बैंक कब लेना चाहिए, हाँ यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई होता है जो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बैंक ले लेता है और कोई होता है जो लेट से क्वेश्चन बैंक लेता है। लेकिन एक्चुअल टाइम कब है क्वेश्चन बैंक पढ़ने का, जिससे आपका मार्क्स काफी बेहतर आ सके। आप अगर 400 का टारगेट लिए हैं तो 400 प्लस मार्क्स आए, 450 का अगर आप टारगेट लिए हैं तो 450 मार्क्स आए। लेकिन सही टाइम पर सही चीज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबके सब क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सोल्व करेंगे और आपका एक एक डाउट क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग है सबको सोल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार है, आप लास्ट तक देखिए। और लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर 450 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर 10 साल का पिछले साल का क्वेश्चन बैंक देख करके 450 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है या नहीं, इसी वीडियो में हम लोग लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चौथा जो क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन बैंक में सारे आंसर सही रहते हैं, क्या क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे आंसर सही रहते हैं, गलत तो नहीं रहता है। तो इस चीज को भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तीनों कंपनी का क्वेश्चन बैंक पढ़ा था और तीनों का एनालाइज किया था। तो मुझको बहुत चीज पता चला कि क्वेश्चन बैंक में सारा क्वेश्चन सही रहते भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है बुक में कुछ और है और क्वेश्चन बैंक में कुछ और है। तो इस चीज को भी मैं बताऊंगा। पांचवा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। यह भी एक सवाल उठता है कि भैया क्वेश्चन बैंक तो हम 10 साल का पढ़ लिए, एकदम अच्छा से सोल्व कर लिए, पढ़ लिए, लेकिन लड़ता कितना है। मेन मुद्दा तो यह है ना, पढ़ने से नहीं होता है। एग्जाम में अगर टकराएगा ही नहीं क्वेश्चन तो फिर आप फंस गए, 10 साल का पढ़ लिए थे फंस गए। तो यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। तो इस चीज को भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए या नहीं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे यह चीज पता चलता है कि किस टाइप से बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट करती है, किस टाइप से आपका एग्जाम लिया जाता है, किस टाइप से कितना देर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसमें कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है ब्रिलियंट ले, गोल्डन ले, टारगेट ले। दूसरा जो क्वेश्चन है ब्रिलियंट का ले क्वेश्चन बैंक, गोल्डन का ले या टारगेट का ले। तो डिपेंड करता है कि आप किसको कहां से ले रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको सोल्व करने में आसानी हो रही है, किस पैटर्न पर दिया गया है। क्योंकि होता है कि कोई में पहले ही सारा ऑब्जेक्टिव दे दिया गया होता है सब साल का, कोई में ऑब्जेक्टिव के बगल में ईयर्स लिख दिया जाता है कि यह क्वेश्चन इतना साल में पूछा था,
और कोई कोई में ईयर वाइज ही पूरा पेपर दे दिया जाता है। तो डिपेंड करता है। वैसे मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्स वीडियो लाऊंगा, तीनों को एनालिसिस करके, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सबसे बेहतर रहेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो जल्दी मैं लाऊंगा, इस पर एक वीडियो डिटेल्स में बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के सारे क्वेश्चन जो आपके मन में उठते हैं उसको मैं सोल्व करूंगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक कब लेना चाहिए। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक कब लेना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक आप स्टार्टिंग में मत ले लीजिए, नहीं तो लगेगा बोझ है एक बहुत बड़ा, क्योंकि एक भी सोल्व होगा नहीं। क्वेश्चन बैंक आपको तब लेना चाहिए जब आपका सिलेबस लगभग खत्म हो गया हो या खत्म होने पर हो। क्योंकि उसमें होता है कि मान लेते हैं आपका सिलेबस अभी 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ाई हुआ है, और मान लेते हैं क्वेश्चन बैंक आप सोल्व करने जाइएगा तो क्वेश्चन बैंक सारा चैप्टर से रहता है, तब तो सोल्व होगा नहीं आपको से, तो लगेगा बहुत बड़ा भारी चीज है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक तब लेना चाहिए जब सिलेबस आपका खत्म हो गया हो पूरी तरह से, या लगभग खत्म होने वाला ही हो, तब क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैंक एग्जाम के समय लेंगे, नहीं, जब भी सिलेबस खत्म हो जाए आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए मार्केट से। मार्केट में जाइए, मैं आपको बता दूंगा कि इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन बैंक बेटर रहेगा। इसके जस्ट बाद वही वीडियो आएगा इस चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये तो हो गया। चौथा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बैंक में सारे आंसर सही रहते हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सही बात है, क्वेश्चन बैंक में सारे आंसर सही नहीं रहते हैं, मतलब सारे सही रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर जो बुक में आपको कुछ और दिया गया रहता है और क्वेश्चन बैंक में कुछ और दिया गया रहता है। इसका एक रीजन यह भी हो सकता है कि पब्लिकेशंस द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत हो गया हो, लेकिन कुछ कुछ गलत रहते हैं। तो आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपका सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो गया रहेगा। इसीलिए मैं पहले ही बता दिया हूं आपको कि सिलेबस खत्म हो जाए या खत्म होने पर रहे तभी आप क्वेश्चन बैंक को बाई करें। तो क्वेश्चन बैंक में सारे आंसर मतलब 99.9% आंसर सही रहते हैं, लेकिन 0.0%, 0.1% आंसर जो रहते हैं वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या हो सकता है छपने में गलती हो गया हो, उसके वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत हो गया रहता है। पांचवा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। आप 10 साल के अगर क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेते हैं, या मिनिमम 7 से 8 साल के क्वेश्चन बैंक आप सोल्व कर लेते हैं, तो पेपर में लगभग सारे क्वेश्चन आपको से बन जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि 8 साल के जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है जितना आप सोल्व किए उतना आपको याद रह गया। इसीलिए मैं बता दिया हूँ कि सिलेबस ध्यान से आप पढ़िए, सिलेबस का भी देखिए, जो आप नोट्स बनाए हैं कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में, उसको भी देखते रहिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तभी आप क्वेश्चन बैंक में अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है, बहुत लड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप सिलेबस को अच्छा से पढ़े हैं या नहीं। क्योंकि सिलेबस आप अच्छा से नहीं पढ़े होइएगा तो क्वेश्चन बैंक से लगेगा कि लड़ा ही नहीं, एक्चुअली में लड़ता है, क्योंकि 8 साल के आप कितना याद रखेंगे, सही है ना। अब आते हैं हम लोग, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर 450 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आएगा। 450 तो छोड़िए, 400 भी नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक रटने से और पढ़ने से बात नहीं बनता है। आप सिलेबस को कितना अच्छे से पढ़े हैं ये चीज मैटर करती है। तो आप सिलेबस को अच्छे से पढ़े रहिएगा, अपने नोट्स पर ध्यान दीजिएगा, तब आप जाकर के स्टार्टिंग में लास्ट पीरियड में जो होता है उसमें आप क्वेश्चन बैंक को सोल्व कीजिएगा। वहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी, तभी आप 450 प्लस मार्क्स लाइएगा। और मेरा टोटल 433 मार्क्स कैसे आया, इस पर एक डिटेल्स वीडियो आ रही है, जिसमें हम फोटो भी दिखाएंगे आपको कि हम कैसे पढ़ते थे जब 12th क्लास में थे, कैसे हम तैयारी करते थे, रात में कैसे पढ़ते थे। तो सारा फोटो है मेरे पास। जब मैं पढ़ाई करता था तो 1-2 फोटो क्लिक किया था,
वो फोटो मैं आपको बताऊंगा, और इतना मार्क्स कैसे आया इसका राज भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तो आप देख तभी पाइएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, और मैं आपसे तभी मिल पाऊंगा दोबारा जब आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे। और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर बहुत सारी मटेरियल है जो मैंने नोट्स बनाया था पढ़ाई के दौरान, वो सारे मैं शेयर करते रहता हूं। और यह चीज बिल्कुल फ्री है, तो आप फ्री का लाभ उठाइए। कमेंट बॉक्स में लिंक हो जाएगा टेलीग्राम का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर क्लिक करके आप फॉलो कर लीजिए और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। वहां पर फ्री नोट्स आपको मिलता रहेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस जानकारी को एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आपका जिगरी दोस्त है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।